अपने यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी कल्याण संघ में साथियों छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारियों को जो नियमितीकरण की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है और बजट में जो राशि का प्रावधान का भी वित्त विभाग द्वारा अधिकारियों की कमेटी से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जब तक बजट का प्रावधान नहीं करेगा कर्मचारियों के लिए तब तक नियमितीकरण की कार्यवाही अपूर्ण है। तो इस संबंध में जो छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों को जल्द ही नियमितीकरण की सौगात मिलने हैं और उसी संबंध में बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान अभी चुनाव का समय है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की वर्तमान चुनाव भानु प्रतापपुर में हुआ, जिसमें से कांग्रेस की सरकार जो है सावित्री मंडावी जी का यहाँ पर उचित परिणाम मिल रहा है। और एक तरह से मैं बताना चाहूँगा कि जो छत्तीसगढ़ सरकार जो घोषणा की है चुनावी घोषणा के मुताबिक, तो इस आधार पे यदि कर्मचारियों की नियमितीकरण की कार्यवाही है वो चुनाव को देखते हुए नियमितीकरण की कार्यवाही जल्द से जल्द हो सकती है। इसी बीच में जो संबंध में जो वित्त विभाग ने यहाँ पर राशि का बजट का प्रावधान किया जा रहा है ताकि कर्मचारियों की जो न्यूनतम बजट है, न्यूनतम जो खर्च है, आय है, उसके आधार पर नियमितीकरण कार्रवाई जल्द से जल्द किया जा सके। बताना चाहेंगे कि जो छत्तीसगढ़ कर्मचारियों के लिए जो सरकार ने पहले से भी सभी विभागों से कर्मचारी की इकट्ठा कर ली गई है। अब जानकारी इकट्ठा करने के बाद अब नियमितीकरण करने की खजाने पर कितना भार आएगा इस संबंध में भी गणना चालू की गई है और अगले बजट में इसके लिए राशि का प्रावधान करने का जो वित्त विभाग के अधिकारियों की 2 बैठकों हो चुकी है। दरअसल अगले साल जो था वो अंतिम विधानसभा चुनाव का संकेत करते हुए कि सरकार विधानसभा चुनाव से पहले अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का जो कार्ड खेलेंगे, लिहाजा बता दें कि अगले बजट में ही इसके लिए राशि का प्रावधान करना होगा। इसलिए क्योंकि जब तक बजट का प्रावधान नहीं करेगा तब तक नियमितीकरण करना असंभव है। छत्तीसगढ़ में जब करीब 1.5 लाख से अधिक कर्मचारी जो दैनिक वेतनभोगी में शामिल है तथा कई कर्मचारी तो 10 से 15 साल भी सेवाएं दे चुके हैं। और जिस तरह से जो बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान जो 2005 तक भर्ती अनियमित कर्मचारियों को रेगुलर किया था और 2018 के विधानसभा चुनाव के समय भी अनियमित कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार रेगुलर करने का ऐलान करेगी, मगर ऐसा नहीं हो पाया। इस बार भी सरकार जो है कई मौक़ों पर संकेत दे चुकी है कि अनियमित कर्मचारियों के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि सरकार चुनाव से पहले नियमितीकरण का ऐलान कर देगी। यदि अनियमित कर्मचारियों को भी इस बार उम्मीद है और रहेगी भी कि चुनाव को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला निकल सकती है। बजट में जो राशि का इंतजाम किया जा रहा है जिसमें अधिकारियों की बैठक भी लगातार हो रही है। अब इसका मतलब यह है कि जो अभी समय जो है वो चुनाव का समय और चुनाव का जीत हासिल करने के लिए सरकार जो है लगातार प्रयास करती है और उनकी प्रयास असफल नहीं होती है। तो जिस तरह से जिलों के साथ ही सरकार ने कई विभागों से में जो अनियमित कर्मचारी संभाले हुए हैं, उसी प्रकार तो अनियमित कर्मचारी के भरोसे चल रहे हैं। और यहाँ की बता दें कि कलेक्ट्रेट तक के जो विभागीय कर्मचारी हैं तो वो भी रेगुलर कर्मचारी की संख्या घटा दी जा रही है, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद भी पद नहीं भरेंगे, उनकी जगह अनियमित कर्मचारी से काम चलाया जा रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल जो है 54 विभाग में केवल अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के सहारे जो विभागों के कार्यालय में जो समस्त कार्यालयों में कर्मचारी का जो देख रेख है, कार्यों का संचालन है, वो अनियमित कर्मचारियों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देख रेख कर रहे हैं। अब इसी प्रकार से बताना चाहेंगे कि जो रिटायरमेंट सेवानिवृत्त हो गए हैं अब वो हाल ही में वर्तमान में नियुक्ति के उपरांत जो उस पद पर कार्यरत कर्मचारी यदि नई नियुक्ति करती है तो वहाँ पर जो 15 से 20 साल तक जो अनियमित कर्मचारी सेवाएं दे आ रहे हैं तो उनके स्थान पर कोई दूसरा नया नियुक्ति करती है तो वो कर्मचारी कहा जाएंगे, जो कि आज से उनकी उम्र जो है 30 से 45 के बीच हो चुके हैं। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि चुनाव की माहौल को देखते हुए कि सरकार जल्द से जल्द नियमितीकरण की कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि लगातार जो शासन द्वारा एक सुझाव मिला है राज्य सरकार द्वारा हर बार जो कर्मचारियों की ज्ञापन सौंपने एवं CM PM टू सभी के माध्यम से, विधायक के माध्यम से, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन सौंपने का कार्य किया जा रहा है, कलेक्टर के माध्यम से भी। तो इस तरह से जो लगातार सरकार तक बातें पहुंच रही है कि हमारी जो मांगे है, कर्मचारियों की मांगे है, वो एक जायज़ मांगे है और वो पूरा करना सरकार के लिए बहुत ही बड़ी मुद्दा होगी। पिछले बार जो घटना हुआ था वही नियमितीकरण की कार्रवाई के चक्कर में फंस गए थे। सरकार इस बार उस मौके को खोना नहीं चाहेगी।